नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, आज भी जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ ऐसी खबरें हैं जो वो चर्चा में है और जो इंटरनेशनल खबर है वो तो इस वक्त यूक्रेन की है, वो सभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता से बाहर हुई है, उन्हें उम्मीद थी कि यूटी बनने के बाद या 370 हटने के बाद वो जल्दी चुनाव हो जाएंगे और हम वापस सत्ता में आएंगे। उनको पूरी उम्मीद थी क्योंकि इस बार वो 50 का लक्ष्य लेकर जो बात कर रहे थे वो उसको सोच के वो सोच रहे थे कि जल्दी हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन यूं यूं डिलिमिटेशन का समय बढ़ रहा है, उसमें आपत्तियां आ रही हैं, कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो सत्ता से वो थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हैं। अब ये बात हमने जो देखने को सामने मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जम्मू के अंदर वो इस तरह सट बटा रहे हैं कि उन्हें जैसे लग रहा है कि सत्ता उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। जो लोग दूसरी पार्टी छोड़ के वहां आ रहे थे उनकी हालत भी यही है और जो पार्टी के अंदर हैं उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है, खासकर कुछ ऐसे नेताओं की जो अपने ही नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर रह के अपने नेताओं की बदनामी कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, वो सत्ता का सुख नहीं भोग रहे हैं। उनको तकलीफ हो रही है कि जो बड़े नेता जम्मू के अगर जाकर दिल्ली में काम कर रहे हैं, जब दिल्ली से जम्मू का काम करवा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का काम हो रहा है, तो वाई वाई लूट रहे हैं। उन्हें बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। आज एक ऑडियो जो है वायरल हुआ है जिसमें हम इसकी पुष्टि नहीं करते, आया हुआ है, लेकिन उसमें रविंदर रैना ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विरुद्ध किसी से कहलवाकर, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो बने हुए हैं उनसे कहलवाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये उसी का एक भाग है जो छटपटा रहे हैं क्योंकि इनका जितने बयान आ रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेके, जो जो कुछ ये कर रहे हैं, इनका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चूंकि फारिग हो गए हैं, हाँ। कोई मंत्री रहा है तो कोई विधायक रहा है, कोई कुछ रहा है, इनको ललक तो है सत्ता मिले हमें। अब सत्ता नहीं मिल रही तो बौखलाहट है, और बौखलाहट का फाल अब ये है कि जिस प्रकार एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, हमने भी सुना, आपने भी, सब बड़े लोग सुन रहे हैं, उसमें जिक्र आ रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रविंदर रैना का। हालांकि आपने पहले कह दिया कि पीपी न्यूज लाइन इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन चूंकि जब चीज वायरल हो रही है और साफ सुनाई दे रही है, ऑडियो साफ सुनाई दे रहा है, तो उसमें शंकाएं कम रह जाती हैं। फिर भी जांच का विषय है। हम समझते हैं कि देखिए, ये एक लंबे अरसे से हम सुनते भी आ रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से बीजेपी के नेता कानाफूसी करते दिखाई दिए कि जितेंद्र सिंह डोमिनेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, लगता है कि वो ही सर्वा बनना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस के अंदर गुलाम नबी आज़ाद थे, मुगल आजम। तो इस प्रकार की कानाफूसी अरसे से चल रही है और इस ऑडियो ने जो सामने आया है, इससे उन अफवाहों को, उन बातों को और बल मिला है कि बड़ी साजिश रची जा रही है। और जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष का रविंदर रैना का नाम आया है, और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये बड़ा ग्रुप है जो कि पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कहीं ना कहीं डेंट और डैमेज करने की कोशिश में है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जितेंद्र सिंह जी ने जितने पीएमओ में रहते काम करवाए जम्मू कश्मीर के, वो पार्टी के जो जम्मू पुंछ से सांसद वो भी नहीं करवा पाए। ये सारी दुनिया देख रही है, छुपी बात नहीं है। हमको उनकी वाहवाही नहीं कर रहे जबरदस्ती, जो फैक्ट है फैक्ट ला रहे हैं। और तकलीफ हो रही है लोगों को, वो सोचते हैं कि आखिर हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा। हम तो पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ में भी रहे हैं, शाखाओं में जाते रहे हैं। जितेंद्र सिंह लोकसभा के 2014 के चुनाव से पहले भाजपा में आए और आज उनकी तूती बोल रही है। हमारा मानना है कि ऐसी मानसिकता जो होती है, जो लाइन को मिटाने की, उनके लिए भी अच्छी नहीं है। तुम इतने कैपेबल हो तो पैरेलल लाइन लंबी खींचो, तब हम माने तुम्हें। सबसे बड़ी तकलीफ यही हो रही है, हाँ। जब ये देख रहे हैं कि हमसे छोटे कद वाला, हाँ। हमसे ऊंचे कद पे जा रहा है, वो सबसे बड़ी तकलीफ ये हो रही है। हाँ। और ये आपने जैसे कहा, हाँ। जम्मू कश्मीर का सिर्फ काम ही नहीं करवाया, बिल्कुल, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, जब भी यहाँ जरूरत पड़ी उन्होंने जो स्पीच दी है। रैना साहब तो बयान देते ना, उनके साथ मिला लीजिए क्या बोला उसने। रैना साहब हो या दूसरे कुछ नेता, हम सबका नाम नहीं लेना मुना समझते, उनकी भाषा ना, उनकी
पूरी डोगरी होती है, ना पूरी पंजाबी होती है, ना पूरी हिंदी होती है, ना अंग्रेजी, तो मतलब ही नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कई भाषाओं में निपुण है और ज्ञानी है, चाहे हिंदी की बात हो, डोगरी तो है ही, डोगरा है, अंग्रेजी है या दूसरी भाषाएं, पंजाब, सब भाषाओं में उनकी पारंगता है, मैं समझता हूँ। और जो उनको बर्दाश्त नहीं है, आप किसी जिसके खिलाफ साजिश रचने में लगे हैं, और पहले उसके मुकाबले पे आ तो जाइए, तुम हो। फिर आपको फख्र होना चाहिए हाँ, कि आपकी पार्टी का नेता, बिल्कुल आपकी पार्टी का नेता का कद ऊंचा हो रहा है, जम्मू कश्मीर का कद ऊंचा रहा है, आप किस लिए उससे दुखी हो रहे हैं? बिल्कुल, वो बौखलाहट है ना। देखिए, आप, हम कहते हैं आप इतने कैपेबल हैं, इतने सक्षम हैं और आप लोकप्रिय नेता हैं, तो लंबी लकीर खींचिए। जी जी, आप उस लकीर को रबड़ से मिटाने के चक्कर करें, वो नहीं मिटने वाली। ये गलतफहमी छोड़ दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ये मुकाबला कर पाएंगे। वो अकेले बहुत हैं, इसलिए कि वो काम करवा रहे हैं, वो कोई बाहुबली नहीं है, वो काम करवा रहे हैं, काम के आधार पर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभारी बना रखा है, वहाँ सरकारें बनने में भी उनका बड़ा अहम रोल रहा है, जिस प्रकार की वो भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये, लेकिन ये बात जरूर है, पार्टी वाला कमान हो या संघ परिवार हो, उनको इस विषय पे गंभीरता से नोटिस लेना चाहिए कि पहले तो दबी जुबान बात होती थी, अब ऑडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये वास्तव में जो प्रदेश प्रधान कह रहे हैं कि 50 के पार, इनको ये नहीं पता जब पहली बार मोदी जी का तूफान था तब आप 25 पे आके रुक गए थे, तो 50 आप कहां से लाएंगे? और यही अगर आपका अंतर द्वंद रहा, पार्टी के भीतर का रहा और एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश हुई, तो भैया बातें की छुपी नहीं। जम्मू बड़ा छोटा सा शहर है और बड़े संवेदनशील लोग हैं, सब चीजों को समझते हैं। तो ये इनको रुकना होगा, और संघ परिवार हो या भाजपा आलाकमान, दोनों को इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और इन्हें पूछना चाहिए इनको आखिर तकलीफ किस प्रकार का ऑडियो क्यों वायरल। और मैं समझता हूँ जो ऑडियो आपने सुना, हमने पूरा शहर सुन रहा है, उस ऑडियो में कोई ऐसे जालीपना नहीं दिखता। एक होता है ना आदमी फर्जी बैठा के बात कर रहे हैं, वो भी नहीं लगता, एक फ्लो में बात हो रही है। रविंद्र राणा का भी नाम आ रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी नाम आ रहा है। तो ये गंभीर मुद्दा है और हम फिर कहेंगे कि मुकाबला जिससे करना हो, आप उसके मुकाबले पहले बन जाइए और फिर मुकाबला सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार भी इन चीजों पर रिएक्ट नहीं किया, वो अपने काम में लगे हुए हैं। इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट चीज जो वो कर रहे हैं कि यूपी के अंदर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिल्कुल फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके प्रचार कर रहे हैं, और किस तरह से लोग उनको वहां पे हाथों हाथ ले रहे हैं। ये बात, राणा साहब, आप तो पंजाब में जाकर पर्चियां भरिए, इतना ही काम है, क्योंकि स्टेटमेंट तो आप दे नहीं सकते। वोटर लिस्ट लेके चेक कीजिए और देखिए, कम से कम अपने ही चिराग से अपने घर को आग मत लगाइएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब से अध्यक्ष बने हैं रविंद्र राणा, इन्हें लेकर तमाम तरह के विवाद सामने आते रहे हैं, भाषा को लेकर, स्ट्राइक को लेकर, और खास तौर से जम्मू के लोग सोचते हैं हमें प्रताड़ित किया जा रहा लगा था। कभी टोल आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। हालांकि टोल का मसला जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आता है, लेकिन फिर भी अगर प्रदेश अध्यक्ष सक्षम हो, नेतृत्व मजबूत हो प्रदेश का, तो इन सब चीजों का समाधान भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। हम कल ही जिक्र कर रहे हैं जिस तरह शराब के ठेके और जोड़े जा रहे हैं। हमारे जम्मू की इमेज पूरी दुनिया में सिटी ऑफ टेम्पल के तौर पर, सिटी ऑफ लीकर के तौर पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी भूमिका निभा रहे हैं जम्मू के बारे में? नौकरियों को लेकर आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं। बिल्कुल, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन प्रोटेस्ट नहीं होता, जिस दिन बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप कौन सा शासन चला रहे हैं? ठीक है, यूटी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन है, आप क्यों खामोश बैठे हैं? लोगों के मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? अब भी आप सुनते हैं कि जो पहली बार चुनाव 14 का हुआ था, मोदी के नाम से हमारी वैतरणी पार हो गई थी, इस बार भी कर लेंगे, ऐसा मुश्किल है। आपको अपने काम के बल पर अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी, लोगों को दिखाना होगा कि तो डिलिमिटेशन का जैसे वो पीरियड बढ़ाया गया 2 महीने है, जैसे सूत्रों से पता चला है कि बहुत सी चेंजेस आ रही है। डिलिमिटेशन कुछ और चेंजेस ला रहा है, जिसमें सुचेतगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी विवादों में रही, उसे खत्म करने के बाद सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर से बहाल किया जा सकता है और उसे रिजर्व किया जा सकता है। और उसके साथ आरसपुरा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसे जम्मू वेस्ट, जैसे हम कैंटोनमेंट कहते हैं, उसके साथ मिलाया जा सकता है। और ऐसे ही जो किश्तवाड़ की है कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसे मुगल मैदान कहा था, इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी, इंद्रवाल के किया जा सकता है। उसी तरह से हमारी पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और ये सब चीजें जो हैं
कुछ आज या कल जो है जो हमारे 5 मेंबर पार्लियामेंट है एसोसिएट मेंबर पहुंच जाएगी और उनसे बहुत जल्दी उन्होंने जवाब 4 मार्च तक उनका जवाब मांगा है। लगता है कि जो आयोग अपना काम जो है वो तेजी से कर रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज फिर संजीव परगाल जी की स्टोरी है दिल्ली एक्सल्टर में, उनके अक्सर इस प्रकार के स्कूप छपते हैं और उसमें क्लियर लिखा है कि 4 मार्च तक एसोसिएट मेंबर फिर मांगे। मैंने अभी देखा कई साइट पे फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिस प्रकार परसीमान आयोग रिपोर्ट दे रहे हैं 370 तोड़ी गई, यूटी बनाई गई और परसीमान आयोग की रिपोर्ट, इससे एलिनेशन बढ़ेगा। उनका कहना है कि अलगाववाद की और बढ़ावा मिलेगा, उनका यह आरोप है। देखिए, जब ये कश्मीरी नेता जब सत्ताहीन होते हैं तो इनके इसी तरह के बयान आते हैं और जब सत्ता में आते हैं तब इनके बयान बदल जाते, तब ये नई दिल्ली को जो सूट करता है वो बयान देते हैं। और आपने ठीक कहा, पुंछ में जिस प्रकार शेड्यूल ट्राइब की कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर की गई थी, यानी गुजर बकरवाल के लिए, अब उसको ओपन कर दिया गया। राजौरी की जो ओपन थी वो शेड्यूल का ट्राइब के लिए रिजर्व कर दी गई है। इसी प्रकार आपने सुचेतगढ़ का मालूम है, भाजपा के बड़े कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे भी दिए थे। हालांकि वहां देखा जाए तो दलित भी हैं और जाट और अदर बिरादरी, सैनी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी जाते हैं। लेकिन जाट समुदाय को समझ रहा था कि जैसे मड़ की रिजर्व होगी, वो भी चौधरी सुखनंदन वहां से एमएलए बने बीजेपी के, वो भी गढ़ था उनका, ये भी गढ़ था। लेकिन अब इसको आरक्षित कर दिया गया। जो आरएसपुरा है वो जम्मू साउथ की जो हम कैंटोनमेंट गांधीनगर बोलते हैं, बहुत पहले भी ये कैंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। जी बिल्कुल, उसका जोड़ दिया गया। और भी चीजें जैसे मुगल मैदान बना दिया, मुगल मैदान अजीब सा नाम निकाला इन्होंने, अब इंदरवाल किया उन्होंने, वहीं आ गए। इसी प्रकार घाटी में भी कुछ इन्होंने क्या रीड्राइंग की है बाउंड्रीज की, जो असेंबली का सेगमेंट है, और कुछ पंचायतों को जम्मू संभाग में भी इधर से उधर किया गया। अब समझा जा सकता है कि जिस प्रकार का दबाव बन रहा था वो दबाव लोगों का कहीं ना कहीं असर कर रहा है। लेकिन अभी पहाड़ी समुदाय भी इनसे नाराज है कि उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित क्यों नहीं की गई, उनको क्यों नहीं महत्व दिया गया। और आने वाले दिनों में 4 तारीख उनको अंतिम तारीख दी गई है। और हम समझते हैं चूंकि एनसी वगैरह तो जो तीनों एमपी एनसी के हैं, वो तो उनकी तो मानसिकता वही है। लेकिन बीजेपी, हाँ, बीजेपी के जो सांसद 2 बचे हैं वो 4 तारीख तक और क्या सुझाव देते हैं वो देखा जाएगा। उनमें से अधिकतर असेंबली सुचेतगढ़ के लिए होगा, जिसके लिए ज्यादा बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है, ज्यादा उसमें को सुनना पड़ रहा है। बिल्कुल। जी, हम बात करते हैं यूक्रेन में रूस के युद्ध की बात करते हैं। इस वक्त बहुत तबाही हो रही है, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारतीय बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा, और एयर स्पेस भी नहीं है, और रोड पे भी उनको आज जो भारत ने कहा कि बाई रोड जो है वो बॉर्डर पे मत आए। वो उन्होंने आज 2 जहाज भेजे हैं, उनमें से हो सकता है एक आज 4 बजे तक अभी तक वापस आने वाला होगा थोड़ी देर बाद में। तो ये जो जिस तरह से रूस आगे बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन की हालत जो है लड़ाई युद्ध में खस्ता हो रही है, लेकिन उनका मनोबल बहुत तेज है। मनोबल बहुत तेज है। और उन्होंने दावा किया कि हजारों की संख्या में जो हमने रूस के जो सैनिक उनको मार दिया। आज उन्होंने रेड क्रॉस को भी लिखा कि हम युद्ध कर रहे हैं और हमसे ये सैनिकों के शव नहीं उठाए जाते, आप आइएगा और शवों को उठाइएगा। और साथ उसमें कहा कि हमें भागने वाला नहीं, मुझे भागने के लिए जगह नहीं चाहिए, मुझे फ्लाइट भागने के लिए नहीं चाहिए। उसके यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा हमें हथियार चाहिए, हमें हथियार चाहिए ताकि हम रूस का पूरी तरह मुकाबला कर सकें। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, हालांकि कल ही हमने जिक्र किया था आपने कि वो एक मजाकिया एक्टर थे, लेकिन सत्ता के शिखर पर पहुंचे। इसी प्रकार पुतिन केजीबी के एजेंट थे लेकिन राष्ट्रपति बन गए। एक चीज बड़े इसमें देखने की, जंग में हालांकि तालिबान जो आतंकी थे उन्होंने जंग नहीं लड़ी थी, वो नरसंहार कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे। लेकिन तत्कालीन अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी रातों रात प्लेन लेके भाग गए थे। लेकिन इनका देखिए ना दिलचस्प, जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वो अंत कहते हैं मेरी अंतिम सांस भी नहीं निकलेगी, मैं अपने ना परिवार को ना खुद कहीं भागने वाला हूँ। और देखिए करीब 50,000 के करीब लोग पलायन कर चुके हैं। और आपने जो भारतीय बच्चों की बात करी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा लेने गए, उनकी स्थिति बड़ी पैथेटिक बनी है, बड़ी दुविधा वाली, बड़ी चिंताजनक। मैं रात को एक चैनल देख रहा था, उसमें बच्चों के वीडियो वायरल सुनाए जा रहे थे। बच्चियाँ बच्चे दोनों थे, किस तरह वो बेसमेंट में वो जो बना रखे हैं उन्होंने बंकर। अब देखिए अगर लड़ाई लंबी चलती है, वहाँ सफाई नहीं है, टॉयलेट नहीं है, खाने का सिस्टम नहीं है, तो वहाँ आधे लोग तो
उस बदबू से और पीने का पानी का भाव में वैसे मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। और वो ये भी आरोप लगा रहे थे कि भारत सरकार को हम कई दिन से गुहार लगा रहे थे, लेकिन भारत सरकार तब चेती जब रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो ये भी कई बार देखने में आया कि सरकार किस तरह चलती वो अलग विषय। फिलहाल तो ये है कि भारतीय बच्चे किस तरह वापस आए, वो कोई बाई रोड जा रहे हैं, कोई प्राइवेट टैक्सी करके जा रहा है पोलैंड या दूसरे मुल्क जहाँ से उनको लिया जा सके, पिकअप किया जा सके। ये बात जरूर है कि यूक्रेन ने जिस प्रकार रशिया ने आक्रमण किया, उसने कम से कम एक हिस्ट्री में एक लाइन जरूर लिखवा ली कि रूस जैसी महाशक्ति जो कहती है अपने आप को, उसका मुकाबला करने के लिए उन्हें मैदान नहीं छोड़ा राष्ट्रपति ने, उसके परिवार ने। बिल्कुल सही बात है। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। सी जी, तबसरा में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। शुक्रिया।